जैसे नाज़रीन आप देख रहे हैं कि रिपॉइंट न्यूज़ ने आपको लम्हा ब लम्हा हर खबर से अपडेट रखा। जुलूस के जितने भी मामला थे उस ये एक एक खबर से अपडेट रखा। इसी तरीके से जितने भी हमारे सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस, आर्मी, जितने भी इदारे हैं जिनकी बदौलत ये जुलूस कामयाब हुआ, उनको हम शुक्रिया बहुत बहुत अदा करते हैं। इसके अलावा एक हमारा मेन रोल इसके अंदर स्काउट टीम का भी है। तो आज स्काउट टीम के बारे में थोड़ी सी कुछ बात करें। इस वक्त आप लीड कर रहे हैं मदर अब्बास साहब, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या खिदमत है, क्या जज्बा है, जिस तरीके से लोग इनके साथ अटैच है। इस वक्त वो लीड करें, कितनी क्वान्टिटी है, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे सर? दरअसल बताएं कि आवाम जिस तरीके से बाकी सिंध पुलिस आर्मी ने जो अपना रोल अदा किया, इसके अलावा स्काउट का भी एक मेन रोल है जुलूस के साथ साथ। सर कुछ बताएं जो आप लीड कर रहे हैं, मतलब कितने लोग हैं, क्या कुछ है इसके बारे में जरा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मंजर अब्बास है, मैं रेस्क्यू ट्रेनर हूँ सिंध बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का और ट्रेनिंग सेक्रेटरी हूँ पाक हैदरी स्काउट का। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 550 जो है जवान इस वक्त काम कर रहे हैं और तकरीबन 250 इस तरह के शाहीन आपको नज़र आ रहे होंगे। आप देखें इनका जज्बा देखें आप, क्योंकि हमारी 3 जो है वो कैटेगरीज़ होती हैं, तो ये शुरू से लेके आखिर तक जुलूस में चलते हैं। और हमारे साथ जो है इस वक्त गर्ल्स गाइड भी मौजूद हैं, जो कि गर्ल्स आपने देखा होगा नुमाइश के ऊपर जो है उनकी बहुत ज़रूरत है। तकरीबन पाक हैदरी स्काउट की 150 गर्ल्स जो है वहाँ पे काम कर रही हैं, क्योंकि आज आपको पता है इंतहाई मजमा जो है वो 70 साल रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है और मिशी जो है यहाँ से वहाँ तक हो रही है। तो जुलूस जो है आप अंदाज़ा करें कि एक अभी लीड इसकी यहाँ पे है और 7 डे पे जो है ये आखिरी जो है जुलूस है अभी तक। तो ये बच्चे देखें ये साथ चलते हैं, गर्मी का सख्त तरीन जो है वो मौसम है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। और मैं जो सिंध पुलिस और आर्मी की और रेंजर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो भी हमें जो है ट्रेनिंग कराते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ जो है सिंध रेंजर्स का, इसके अलावा सिंध इंतज़ामिया का, इसके अलावा ख़ास तौर पे जो है वो सिंध पुलिस का, जो कि बेचारे सिपाही बहुत ही मेहनत और लगन से काम कर रहे होते हैं। और मैं ख़ास तौर पे जो है वो सिंध बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और पाक हैदरी स्काउट तो आपके साथ साथ चल रही है, आप देख रहे होंगे। तो हमारा जो काम है वो डिफरेंट है। एक तो ये जुलूस को बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ लेके जाना, दूसरा हमारा एक कैंप लगा हुआ है जिस पे मुख्तलिफ बच्चे खो जाते हैं। आज बहुत सारे बच्चे खोए, तकरीबन अभी मेरे पास जो रिपोर्ट है वो 75 बच्चों की है, जिनमें से काफ़ी मिल चुके हैं। तो हम घर तक पहुँचा देते हैं बच्चा, अगर सारा ये हमारी स्काउट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारा जो है मोटो है दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश पाक हैदरी स्काउट पाकिस्तान। जिस तरीके आपने देखा है उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर किया, ज़ाहिर सी बात है। जिस तरीके से हमारी सिंध पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, जिन लोगों ने मिलकर जुलूस को काम किया, लेकिन उसके अलावा भी जुलूस के अंदर आप देख सकते हैं एक बाउंड्री आपको वॉल नज़र आ रही है। इसके स्काउट के आपको एहलकार चारों जानब नज़र आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली स्काउट के अंदर आप देखते हैं कि बाद से लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। उन चीज़ों को मैनेज करना, उन लोगों को घरों तक पहुँचाना, और बाकी देखते हैं एक डिसिप्लिन आपको नज़र आ रहा होगा। डिसिप्लिन के साथ बाकायदा आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पाक स्काउट का, जिसके अलावा जितने इदारा है जिन्होंने इसके अंदर अपना रोल अदा किया, आपको बहुत बहुत सल्यूट है। इंशाल्लाह बाकी हर खबर से जुड़ी रहने के लिए आप रिपॉइंट न्यूज़ को जरूर फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको पल पल की अपडेट देंगे। पाकिस्तान